हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पीडिया के यूट्यूब चैनल पे। हम अपने इस चैनल पे एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखे हैं जिसमें हम 69 बीपीएससी में सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करते हैं और उनके सोर्सेज देखते हैं कि वो क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से बनते हैं और 70 बीपीएससी में हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए जिस पे हम अपना मार्क्स को मैक्सिमाइज़ कर पाएँ। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस कहाँ से वो आ रहे थे और उनका क्या तरीका है पूछने का 70 बीपीएससी में। जो चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए। जैसे कि इस बार जो 69 बीपीएससी हुआ था उसमें बिहार के करंट अफेयर बहुत कम थे, मतलब एक या दो ही करंट अफेयर थे, बाकी हमारा सारा नेशनल इंटरनेशनल से ही या फिर ज्योग्राफी रिलेटेड ही क्वेश्चंस थे। तो हमें क्या अप्रोच रखना चाहिए, हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि हमें 80/20 का रेशियो रखना चाहिए कि 80% हम लोग नेशनल से पढ़ ले, 20% हम लोग बिहार पढ़े। क्योंकि पहले जब हम लोग पढ़ते थे उस टाइम पे बिहार स्पेशल का जो करंट अफेयर था उसका वेटेज बहुत ज़्यादा था, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते थे। अभी हम लोग जो रिसेंट देख रहे हैं ट्रेंड जो चल रहा है, बिहार के बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और वो भी जैसे कि लास्ट टाइम 69 में पूछे गए थे कि बिहार पॉल्यूशन फ्री कब तक बनेगा, तो उसका आंसर था 2040, बट वो भी ड्रॉप कर दिया गया था। तो उस तरीके से हम लोग को देखना है कि हमारा क्या अप्रोच रहना चाहिए आगे चल के 70 बीपीएससी के लिए। जितने भी अभी 50 डेज़ का टाइम बचा हुआ है तो उसमें हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए जिसमें हम अपना मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज कर पाएँ और कहाँ से पढ़ें और क्या चीज़ ज़्यादातर अभी जो ट्रेंड चल रहा है बीपीएससी का वो क्या फॉलो कर रहा है, उसी को देखने का पर्पस है हम लोग का ये एनालिसिस सीरीज स्टार्ट करने का। सो आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी विल इनेबल्ड बाय द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क। जैसे ये क्वेश्चन था तो ये अगर कोई पढ़ा होगा तो उसका अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है साइंस एंड टेक वाले टाइप का, या फिर किसी का कॉमन सेंस है जिसका बैकग्राउंड कंप्यूटर वगैरह है, तो वो सॉल्व कर लेगा। वरना आपको मैगजीन वगैरह आप पढ़िएगा तो आपका वहाँ से सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन जो आपका था ये आपका ये विज़न के मंथली मैगजीन से आपका ये कवर हो रहा है। तो उसमें सीधा दिया हुआ है कि इंटरनेट ऑफ थिंग 5G में होता है, फिर एज कंप्यूटिंग भी इसमें बोला जाता है, नेटवर्किंग स्लाइसिंग भी इसमें बोला जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ये आपका विज़न से आपका, या फिर न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो आपका वहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका स्पेस मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। जैसे कि ये देखिए स्पेस मिशन और एक्सप्लोर वाला था। ये देखिए तो जैसे कि अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आपको, जैसे आर्टेमिस मिशन आपका कहाँ था, तो आर्टेमिस मिशन आपका ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मून टू मार्स का था। तो अगर आप ऐसे निकाल लेते हैं तो जैसे एक मिनट, ये गलत है, एक सेकंड। हाँ, जैसे कि अगर आप देख रहे हैं कैसीन हाइजीन्स आपका ये आपका जैसे सैटर्न और रिंग से रिलेटेड है। आपका ये ए का सेकंड आपका ये ए का आपका ये ए का क्लिक क्यों नहीं हो रहा। हाँ हाँ, ये देखिए ए का सेकंड हो जाएगा। फिर जूनो मिशन आपका किससे रिलेटेड था, तो जूनो मिशन आपका जुपिटर से रिलेटेड था। तो देखिए पहला का सेकंड और दूसरा का फर्स्ट, तो आपका ये आंसर आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर देखिए आर्टेमिस आपका ह्यूमन स्पेस ऑफ मून के लिए था। फिर वर्टिस आपका वेनस के लिए था। अगर आपने न्यूज़पेपर भी अगर आपने फॉलो किया है, अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो वहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। वैसे ही इसका डायरेक्ट सोर्स आपका विज़न मैगजीन में मिला था मुझे, वहाँ पे डायरेक्ट सीधा स्पेस मिशन के बारे में सब चीज़ लिखा हुआ था। तो वहाँ से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म पूछ लिया चैट जीपीटी का। तो अगर आप वहाँ भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैं तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ता हूँ, तो वहाँ से मेरा वहाँ से सॉल्व हो जाता था कि इसका फुल फॉर्म ये जेनेटिक प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर, इसका आंसर हो जाएगा। ये भी आपका न्यूज़पेपर से सॉल्व हो जाएगा। और नहीं तो इसका भी डायरेक्ट सोर्स आपका विज़न मैगजीन से मेरा सॉल्व हो गया। तो ये भी आपको विज़न मैगजीन आप पढ़ लीजिएगा। बाकी सारे सोर्सेज से भी आपका सॉल्व हो रहा है, एडुटेरिया और स्पीडी वगैरह ये सब से भी सॉल्व होता है। बट
विजन को आप देखिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे तो विजन से ही सॉल्व हो गए, तो आप विजन ही आपको पढ़ना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 95, देखिए इन द यूनिवर्स व्हाट इज़ पल्सर। तो ये आपका जैसे ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट ये करंट अफेयर में उस टाइम पे बहुत चल रहा था, तो इसका भी आंसर उस टाइम पे न्यूज़ में ये पल्सर बहुत ज़्यादा चल रहा था, वहाँ पे आर्टिकल वगैरह भी आ रहे थे उस टाइम पे। वैसे ही ये भी आपका मंथली मैगजीन विजन के मैगजीन से आपका सॉल्व हो जाता। इसका आंसर हो जाए रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स, ये भी आपका न्यूज़ में उस टाइम पे चल रहा था, तो आपका वहाँ से सॉल्व हो जाता। ये 96, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लैब ग्रोइन डायमंड, लैब ग्रोइन डायमंड के बारे में पूछ रहा है, तो आपका तो ऐसे इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। तो उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर गए थे, तो वहाँ पे एक लैब ग्रोन डायमंड आपको शायद कहाँ गिफ्ट किए थे, मुझे याद अभी नहीं आ रहा, बट वो उस टाइम पे गिफ्ट किए थे, तो वहाँ पे लैब ग्रोन डायमंड का बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ पे ट्रेंड में चल रहा था, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आ रहे थे। वैसे इसका डायरेक्ट आंसर भी आपको विजन के मैगजीन में मिल जाएगा, या फिर आप अगर न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो आपका वहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट। तो ये आपका जैसे सॉरी इसका एक मिनट, इसका आंसर आपको ऑप्टिमस हो जाएगा। ये 68 बीपीएससी में भी आपका आया था ह्यूमनॉइड रोबोट के लिए, तो ये डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी आपका नॉर्मल आप करंट अफेयर या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सॉरी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो आपका वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। वैसे इसका भी डायरेक्ट आपको सोर्स मैगजीन विजन मैगजीन से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि आपको विजन मैगजीन से बहुत सारे सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे रामबाण टाइप विज़न मैगज़ीन है, आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए कि आपको न्यूज़पेपर के साथ आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए और प्लस एक लास्ट में मैगज़ीन आप पढ़ लीजिए। आप कोई भी एक मैगज़ीन विज़न का मैगज़ीन उठा लीजिए और बिहार का पढ़ लीजिए, बस ज़्यादा भटकने का ज़रूरत नहीं है, आपका सारा क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जा रहा है, तो आपको क्यों फालतू का भटकना है। तो जैसे देखिए ये क्वेश्चन देखिए 100 क्वेश्चन, ये देखिए व्हाट इज़ द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अगर मैनहट्टन प्रोजेक्ट आपका अगर कॉमन सेंस भी है तो आपको पता चल जाएगा। एक मूवी आया था ओपेनहाइमर में, उसमें मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे था क्वेश्चन, तो उसका आपका सीधा आंसर हो जाएगा आपका ये रिसर्च फ्रॉम डेवलप अंडरटेकिंग द प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन के बारे में। ये भी आपका विजन मैगजीन से सॉल्व हो जाएगा, या अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते तो आपका वहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एंड इम्यून रिस्पॉन्स। ये आपका जैसे बायोलॉजी से थोड़ा लिंक कर दिया, टाइप ऑफ लिंक कर दिया, बट नॉट लिंक किया है, क्योंकि ये मुझे किसी भी मैगज़ीन में नहीं मिला, विज़न वाले मैगज़ीन में भी नहीं मिला, मैं फिर एडुटेरिया देखा उसमें भी नहीं मिला, स्पीडी देखा उसमें भी नहीं मिला, और बाकी सब जगह भी मैं खोजा तो वहाँ पे मुझे मिला नहीं। बट हाँ ये था कि वहाँ न्यूज़पेपर में ये जिस टाइम कोविड था उस टाइम पे ये आते रहता था, तो न्यूज़पेपर की कटिंग में आपको मिल जाएगा। अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। उस टाइम पे न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा कोविड वैक्सीन के बारे में बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, बाई इंट्रोड्यूसिंग लाइव एटोनेटेड सार्स कोविड 2 वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वेक्टर वैक्सीन्स वर्क टू प्रोवाइड यू इम्यूनिटी। देखिए फिर से इम्यूनिटी पे क्वेश्चन है, आपको बायोलॉजी से लिंक कर दिया है, टाइप ऑफ लिंक किया है, पूरा नहीं। ये इसका भी मुझे कोई भी सोर्स तो नहीं मिला, ना विज़न के मैगज़ीन में मिला मुझे, ना स्पीडी, मैंने स्पीडी भी पढ़ा, स्पीडी भी देखा, मुझे स्पीडी में भी नहीं मिला, फिर एडुटेरिया मैंने पढ़ा उसमें भी नहीं मिला, और एक दो और मैंने देखा था उसमें भी मुझे, मतलब मंथली मैगज़ीन के किसी भी मैगज़ीन को कवर ये नहीं कर रहा था। ये ऐसा था कि वहाँ ये जब कोविड था उस टाइम पे वैक्सीन के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रहा था, तो ये न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में ज़्यादातर की आ रहा था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, बाई प्लेसिंग द वायरस इन द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द डिफरेंट वायरसेज। ओके 141, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शिपवर्क टूरिज्म, शिपवर्क इन द इंडिया वाटर्स हैव द एक्सप्लोर एट द सुची रीफ, एम सोल्स एंड आइलैंड, वेयर आर दिस लोकेटेड। ये कहाँ पे आपका लोकेटेड है, ठीक है। तो इसका भी मुझे मतलब डायरेक्ट सोर्स तो मुझे मैगजीन में कहीं नहीं मिला, बट हाँ इसका आंसर तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा। ये भी आपका न्यूज़पेपर उस टाइम पे न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ही चल रहा था, तो उस टाइम पे ये था। तो आप देख रहे हैं कि आपका ये जो न्यूज़ में रह रहा है क्वेश्चन, उसी पे क्वेश्चन बिहार वाले पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द हेड ऑफ रशियन वैगनर
वैगनार ग्रुप का कौन सा था। ये उस टाइम पे न्यूज़ में थे, वो उस टाइम पे वो मारे थे, बट ये आपका डिलीटेड हो गया था, क्योंकि जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम तक मतलब हेड थे पहले, बट जैसे इसका आंसर तो ये है, उस टाइम पे हेड थे, बट जिस टाइम ये क्वेश्चन पब्लिश हुआ था, मीन जिस टाइम हम लोग को मिला था क्वेश्चन, उस टाइम पे ये मर चुके थे, रशिया वाले ने मार दिया था, तो उस टाइम पे ये मर चुके थे, इसीलिए उस टाइम पे ये डिलीट हो गया था क्वेश्चन। ठीक है, और ये भी उस टाइम पे आपका न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा चल रहा था वैगनार ग्रुप, तो वहाँ से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज़ रिलीज बाय, ये आपका देखिए स्टैटिक प्लस स्टैटिक समझ लीजिए, हमेशा ये जेंडर गैप रिपोर्ट ये सब वगैरह आते रहता है, ये भी आपका न्यूज़ में और न्यूज़पेपर में रहता है। वैसे आपका ये भी मैगजीन विजन से सॉल्व हो जाएगा, आपका ये डायरेक्ट दे रखा है, वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अगर आपने नॉर्मल करंट अफेयर अब अपडेटेड रहते तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वीन एलिजाबेथ, तो उस टाइम पे क्वीन एलिजाबेथ न्यूज़ में थी, तो क्वीन एलिजाबेथ पे क्वेश्चन पूछ जाता है, ये बिना सर पैर का क्वेश्चन है, फालतू का क्वेश्चन पूछ लिया, इसका कोई सोर्स तो नहीं है, इसका कोई सोर्स नहीं है फालतू का, ये कौन ही करता है, बट ये उस टाइम पे न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा था, बच्चे तो ये पढ़ ही नहीं पाएंगे। बट देखिए इसका आंसर ये आपका हो जाएगा, ये सी रिज़ाइन फॉर द 30 ईयर्स एंड डाइड एट द एज ऑफ 96, ये उस टाइम पे न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा ही चल रहा था, इसीलिए आपका ये क्वेश्चन पूछ लिया था बीपीएससी वालों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे हाँ इसका भी सोर्स मुझे कहीं डायरेक्ट नहीं लिखा होता कि कब मरी कब पैदा हुई, ये सब कुछ नहीं था, फालतू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 146, व्हाट इज़ द थीम ऑफ डेफ एक्सपो 2023 हैज़ बीन हेल्ड इन गुजरात, हाँ तो उस टाइम पे 2022 में गुजरात में ये हुआ था डेफ एक्सपो, उस टाइम पे ये न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा ही था, तो ये भी आपका विज़न मैगजीन से आपका हो जाएगा। उसी में जैसे कि विज़न मैगजीन में इन शॉर्ट करके एक आता है ना लास्ट में, तो आपका वहीं से सारा सॉल्व हो जाएगा, आपको पूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो जैसे इसका आंसर हो जाएगा पाथ टू प्राइड, इसका थीम रखा गया था, उस टाइम पे ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ही था, तो न्यूज़ में आता था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 डेज सेलिब्रेशन ऑफ द तैतिगट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री, तो ये आपका आंसर तो डायरेक्ट हो जाएगा म्यांमार, अगर आपको पता है तो आप कर लीजिएगा। तो इसका भी न्यूज़ में मे भी होगा, मुझे तो पता नहीं चला, मुझे किसी का सोर्स नहीं मिला, ये कहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ था, मुझे किसी भी मैगज़ीन में नहीं मिला, जो भी मैं रिफ़र कर रहा था 4-5 मैगज़ीन उसमें मुझे नहीं मिला। ये मे भी ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे ये न्यूज़ में चल रहा होगा, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो सो आपको न्यूज़ अपडेट तो रहना पड़ेगा, वहीं से आपका सॉल्व हो जाएगा ये सारा क्वेश्चन। ये देखिए नेट मेटरिंग के बारे में पूछ लिया, नेट मेटरिंग इज समटाइम इज द सेम न्यूज़ इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोमोटिंग, तो ये भी क्वेश्चन आपका विज़न वाले में नेट मेटरिंग के बारे में सीधा बता के रखा है। अगर आपको जनरली पता है कि नेट मेटरिंग क्या होता है, ये सोलर क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी से इसका रिलेटेड होता है, बिलिंग में काम आता है, तो आपका ये वहाँ पे आप आंसर टिक कर लेते हैं। आपका ये विज़न मैगजीन में सीधा इन शॉर्ट में दे रखा है, वैसे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको सीधा ये सब चीज़ साइंस एंड टेक और अदर एडिटोरियल वगैरह में आते रहता है। तो अगर आपको चलिए ये तो बाद में मैं बताता हूँ। देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डीप सी सबमर्सिबल दैट द एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द अंडर वाटर टू द टाइटेनिक, जो टाइटेनिक आपका गया था वो आपका इसका, एक सेकेंड, 121, हाँ इसका आंसर आपका, जैसे इसका आंसर सीधा विज़न के मैगजीन में से मुझे मिल गया। ये उस टाइम पे न्यूज़ में था, टाइटेनिक ब्रेकरेज करके एक गया था समुद्र में, उसका नाम बताना था, तो उसका आपका आंसर सीधा हो जाएगा टाइटन है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, नॉर्मली सबको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 123, वेयर डिड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए गिव द इंटरव्यू रिसेंटली, उस टाइम पे ये न्यूज़ में था, तो उस टाइम पे ये प्रेसिडेंट कहाँ गए थे, इंटरव्यू कहाँ दिए थे, उस पर क्वेश्चन था। ठीक है, एक सेकंड, इसका सही तो लगा है ना, हाँ ठीक है। तो ये देखिए इसका कोई सोर्स तो मुझे नहीं मिला, ये फालतू का ये कौन ही मैगजीन लिखेगा कि कौन कहाँ गया, तो ये तो मुझे सोर्स तो नहीं मिला कहीं भी, 2-3 मैंने जो रिफ़र किया, बट ये हाँ उस टाइम पे न्यूज़ पे था, मुझे पता चला कि ये उस टाइम पे न्यूज़ पे था।
तो वहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा। ये आपका एथेंस में गए थे, ठीक है। देखिए 124, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर द करेक्टली मैच्ड, ठीक है। इसको आपको बताना। हाँ, ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। प्यारा क्या मतलब, सर खपाने वाला क्वेश्चन है। देखिए एक सेकेंड, ये आपका स्टैटिक को जोड़ दिया है आपका करंट अफेयर से, ठीक है। उसके बाद ये प्यारा सा क्वेश्चन निकाला गया है, ठीक है। तो ये आप जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि देखिए ये आपका जो फ्लरिशिंग मिडॉव है, ये आपका फ्रेंच ओपन नहीं है, ये आपका यूएस ओपन है। आप जब पढ़िएगा तो ये आपका लूसेंट से भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपका लूसेंट में एक जगह लिखा हुआ था कि कौन सा ओपन कहाँ पे होता है, कैसे होता है, वहाँ से हो जाएगा। और करंट अफेयर के स्पोर्ट्स वाले एडिटोरियल से हो जाएगा, या फिर मैगज़ीन से हो जाएगा। वहाँ से आपको कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा कि आपको क्या मतलब कौन से ओपन में क्या होता है। जैसे देखिए ये सेकंड, पहला तो गलत हो गया, ठीक है। इसका इनकरेक्ट बताना है ना, नहीं करेक्ट बताना। तो पहला तो कट गया, ठीक है। दूसरा जैसे देखिए ये आपका वेन ए रोज़ वाटर डिश, ये आपका ये जो जीतती है वुमेन, वो उसको मिलता है, एक प्लेट टाइप का होता है, तो ये आपका सही है, ठीक है। थर्ड देखिए रोलैंड गैरियस आपका यूएस ओपन, नहीं ये आपका इसमें एक सेकंड, हाँ इसका रोनाल्ड गैसियस को आपका शायद ये यूएस ओपन में से नहीं जीती थी, ये आपका फ्रेंच ओपन से जीती थी, ठीक है। तो ये आपका सही हो गया, ठीक है। इसी से आप आंसर पे पहुंच जाइएगा, 2 एंड 3, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ भी आपका ये वाला गलत है, ठीक है। ये भी आपका स्टैटिक प्लस मैगजीन आप वगैरह पढ़िएगा तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे 125, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ कम्प्लीटेड द मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया। मदर टंग उस टाइम पर कराया गया था, तो कितने लैंग्वेज में कराया गया था इसका ये जो आंसर है, आंसर तो ये इसका आपका 576 हो जाएगा। बट ये मुझे विज़न में तो नहीं मिला, ठीक है, एडुटेरिया में नहीं मिला, स्पीडी में नहीं, ये मुझे ओनली परफेक्शन वाले मैगज़ीन एक आता है हमको, मुझे बस परफेक्शन आईएएस में वाले जो मैगज़ीन है बस उसमें मिला। वरना ये न्यूज़पेपर में उस टाइम पे था, न्यूज़पेपर के मैं एडिटोरियल में मैंने देखा था कि इतना सर्वे हुआ है, तो मेरा तो वहाँ से सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, ठीक है। ये देखिए विच स्टेट गवर्नर लॉन्चेज द स्टेट लेवल कमेटी फॉर द वल्चर कन्वर्सेशन। इसका आपका आंसर तो हो जाएगा, जैसे तमिलनाडु आपका हो जाएगा। उस टाइम पे ये न्यूज़पेपर में आया करता था। वैसे ये मुझे ओनली स्पीडी से सॉल्व हुआ, वैसे विज़न में मुझे नहीं मिला, परफेक्शन में नहीं मिला, और एडुटेरिया में नहीं मिला, ठीक है। तो ये आपका वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। आपका 127, ठीक है। 10 कैपिटेटिव ब्रेड एशियन जाइंट टर्टल्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट टर्टल स्पेसीज द मेनलैंड एशिया वेयर द रिसेंटली रिलीज द नेशनल पार्क। ये आपका 127 का इसका आपका आंसर हो जाएगा ये, एक सेकंड, आपका डी हो जाएगा नतंकी नेशनल पार्क। ये आपका उस टाइम पे न्यूज़पेपर में था, न्यूज़पेपर में उस टाइम आया करता था, ठीक है। और वैसे ये ओनली स्पीडी से सॉल्व हो पाया, बस स्पीडी ओनली, कोई बाकी किसी भी सोर्स से सॉल्व नहीं हुआ। मैं जितना रिफर 4-5 करता हूँ वो किसी से सॉल्व नहीं हुआ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। विच कंट्री हैज़ द रिसेंटली रीअफर्म्ड द अरुणाचल प्रदेश एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अगर ये आपका कॉमन सेंस है कि अरुणाचल प्रदेश पे कौन बोल सकता है, तो ये आपको पता होगा कि यूएसए के ही में दम है जो उसको बोल सकता है कि इंडिया का पार्ट है, वरना चाइना क्लेम करते रहता है। तो ये आपका तो जनरल कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाएगा। वरना अगर कॉमन सेंस से सॉल्व नहीं करना तो ये आपका न्यूज़पेपर आप पढ़िएगा डेली, तो वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। वैसे किसी भी ये मैगज़ीन में सीधा तो नहीं लिखा है कि भाई ये इसको डिक्लेयर कर दिया, ओके। उस टाइम करंट अफेयर में था। 129, इंडियाज़ रुद्रांश बाला साहेब पाटिल, ये आपका कब कौन जीता था, तो ये आपका गोल्ड, सॉरी एक मिनट, ये आपका गोल्ड जीते थे। बट इसका कोई सोर्स नहीं है मेरे पास, कोई सोर्स नहीं है, ना विज़न में है, ना बिहार के किसी में है, ना स्पीडी में है, ना एडुटेरिया में किसी में। मे भी ऐसा हो सकता है कि ये उस टाइम पे न्यूज़ पे होगा। ये मैंने भी क्वेश्चन छोड़ा था, इसलिए मुझे भी नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 emphasized the integration of the vocational education
इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन फ्रॉम विच ग्रेड ऑनवर्ड। ये इसका आंसर आपका हो जाएगा ग्रेड 8 था। इसका भी आपका कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। अगर आप कुछ भी फॉलो करते हैं आपको वहाँ से सॉल्व नहीं होगा। मे बी ये न्यूज़पेपर में भी बोल रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आता था, वहाँ पे सीधा आंसर लिखा हुआ था कि हाँ ग्रेड इतना से स्टार्ट है, इतना से ये होगा 2020 में। तो ये आपका न्यूज़पेपर से सॉल्व हो जाता है, द हिंदू से बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए 131, इंडिया साइन द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री। तो ये जो क्वेश्चन है आपका विज़न से नॉर्मली सॉल्व हो गया, इन शॉर्ट में था आपका विज़न मैगजीन से आपका सॉल्व हो गया। वैसे ये न्यूज़पेपर में भी आते रहता था, तो आपका न्यूज़पेपर से भी सॉल्व हो जाता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। द प्लेन लैंग्वेज एक्ट वॉज पास्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली विच रिक्वायर द गवर्नमेंट ऑफिशियल टू यूज सिंपल एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एंड वेबसाइट। तो इसका शायद बोल रहा हूँ सॉरी, न्यूजीलैंड इसका हो जाएगा। इसका भी आंसर कोई भी मैगजीन में नहीं मिला, ये था आपका करेंट अफेयर में उस टाइम पे था, उस टाइम पे पता चल रहा था कि कौन क्या कर रहा है, और उस टाइम पे न्यूज़पेपर में आ रहा था, तो आपका वहाँ से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तिलियार डेम्बी फेस्टिवल ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट pollinators called the Tiliyar dimbees were discovered recently in which country। तो ये तो आपका क्वेश्चन जैसे इसका भी कोई सोर्स नहीं मिला, ठीक है। ये पता नहीं बीपीएस वाले कहाँ से पूछ रहे हैं, कुछ भी पूछ रहे हैं। ये आपका वैसे तो न्यूज़पेपर में था, न्यूज़पेपर में आपका ये मिल जाएगा। इसका आंसर आपको रसिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, the Lisbon Declaration which made the headline is associated with the conservation of which entity। इसका ये भी आपका न्यूज़पेपर में उस टाइम पे आता था कि लिस्बॉन डिक्लेरेशन आपका कहाँ पे हुआ है, तो आपका वहाँ से सॉल्व हो जाता। वैसे ये किसी भी मैगजीन से जैसे विजन से सॉल्व हो गया था ये क्वेश्चन। जैसे इसका आंसर है ओशियन से रिलेटेड है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामित्व स्कीम, हाँ सॉरी, सब मितवा स्कीम से आपका रिलेटेड है। जैसे पहला देखिए, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। देखिए ये भी क्वेश्चन, सॉरी पहले बता देता हूँ, ये भी क्वेश्चन आपका देखिए, ये आपका क्वेश्चन मैगजीन सॉरी विज़न मैगजीन से आपका, ओनली विज़न मैगजीन से आपका हुआ, ओनली विज़न मैगजीन से हुआ आपका। बाकी ये किसी में मुझे स्वामित्व स्कीम के बारे में पूरा डिटेल में तो नहीं मिला, वैसे न्यूज़पेपर में ही आया करता था, ठीक है, न्यूज़पेपर में ही आया था। ये देखिए पहला क्वेश्चन, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर है नहीं। जैसे आप जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर नहीं है, पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स के अंदर है। तो ये आपका पहला गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट बताना था, ठीक है। फिर आप पढ़िएगा दिस स्कीम सीक्स टू क्रिएट द जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कॉर्स network to benchmark the location of provides the 5 centimeters level accuracy। अगर ये आप जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये सही है, ठीक है। कॉर्स मीन द क्रॉस ओरिजिन रिसोर्सेज शेयरिंग, तो ये आपका फुल फॉर्म नहीं है। क्रॉस का आपका क्या फुल फॉर्म था आपका, शायद बोल रहा हूँ, कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग रिफॉर्म्स स्टेशन इसका नाम था। तो ये भी आपको पता चलेगा कि इसका ये फुल फॉर्म नहीं है। फिर आप जब फोर्थ पढ़िएगा तो द स्कीम इज़ अ रिफॉर्मेटिव स्टेप टुवर्ड द एस्टैब्लिशिंग ऑफ क्लियर द ओनरशिप्स ऑफ द प्रॉपर्टी इन द रूरल, ये आपका सही था। तो आपका ये देखिए पहला और थर्ड आपका है तो ए, ठीक है। आपका ये विज़न मैगजीन ओनली से सॉल्व हुआ। ये देखिए एक क्वेश्चन आया था बिहार स्पेशल से, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू मेक बिहार स्टेट पॉल्यूशन फ्री बाय द रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन बाय विच ईयर। देखिए तो ये तो क्वेश्चन आपका डिलीट हो चुका था क्योंकि इसके ऑप्शन भी नहीं था। इसका आंसर था आपका इसका 2040 कि आपका बिहार पॉल्यूशन आपका 2040 तक फ्री होने वाला है, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये वाला डिलीट हो चुका था, इसका 2040 इसका आंसर था। बिहार स्टेट पॉल्यूशन फ्री आपका 2040 तक था, तो ये आपका डिलीट हो गया था, ठीक है। तो जैसे कि जितना हम लोग ने एनालिसिस किया और जितना देखा, इससे पता चल रहा है कि बिहार से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जा रहा है। बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन
बहुत ही कम हो गए हैं, इनका क्वेश्चन गिरते जा रहा है, ठीक है, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से। और नेशनल पे कुछ ज़्यादा ही फोकस किया जा रहा है, और उसमें भी आप देखिए कि आप जनरली आप कोई मैगज़ीन पढ़ लीजिएगा तो आपका नहीं होगा, ठीक है। आपको जैसे ये देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपका विज़न मैगज़ीन से आपका बन रहा है, ठीक है। और आपको करंट अफेयर से आपको अपडेट तो रहना ही पड़ेगा, तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। न्यूज़पेपर पढ़ने के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन को समझना है, कैसे क्या करना है। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको स्टैंडिंग होगा, आपको समझने में आपको मदद मिलेगा क्वेश्चन, तो आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए कि न्यूज़पेपर के साथ एक विज़न मैगज़ीन पकड़ लीजिए और बिहार का कहीं से भी आप एक हल्का सा पढ़ लीजिए, तो आपका करंट अफेयर जो 30-35 क्वेश्चंस आते हैं, आपका अराउंड 30 तो बन ही जाएगा, 28-30 आप मार्क्स स्कोर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने में, जैसे आप लोग अगर नए होंगे तो आप लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा कि क्या मतलब उतने बड़े पेपर में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो आप हम लोग का स्टडीपीडिया चैनल पे टेलीग्राम पे जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे हम लोग डेली का डालते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या कौन सा ट्यूटोरियल पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि स्टडीपीडिया से आपको पता चल जाएगा कि न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, बिहार स्पेसिफिक क्या चीज़ पढ़ना चाहिए हमें, और कौन कौन सा चीज़ लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से बिहार में पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको ये जितने भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ या फिर जितने भी बाकी सर पढ़ाते हैं अपने चैनल पे, उन सब का आपको PDF मिल जाएगा। सो आप स्टडीपीडिया टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। और एक लास्ट वीडियो बच गया साइंस का, ठीक है। वो भी मैं सोच रहा हूँ कि आज रात तक बन गया है, मतलब बस डालना बचा हुआ है, तो उसको भी मैं डाल दूँ, आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक है। वैसे तो ये बस जनरली इतना हो गया कि आपको ये मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं ये विज़न मैगज़ीन से सॉल्व हो पा रहे हैं, ठीक है। और बिहार का क्वेश्चन बहुत कम कर दिए हैं, तो आपको ये सब जो क्वेश्चन है आपको एक दायरा बनाना पड़ेगा आपको अपने समझने का कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि वो आर्टेमिस मिशन वगैरह था, 5G से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये देखिए स्पेस से मिशन पूछे जा रहे हैं, फिर ChatGPT से पूछे जा रहे हैं, फिर देखिए जो करंट में क्वेश्चन मैक्सिमम रह रहे हैं उससे क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं। जैसे लैब ग्रोन डायमंड आपका था उस टाइम पे न्यूज़ में था आपका, देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया था टेस्ला वाला। फिर आपका ये देखिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट आपका उस टाइम न्यूज़ में था। फिर कोविड वैक्सीन भी न्यूज़ से ही पूछे जा रहे हैं, इम्यूनिटी भी न्यूज़ से पूछे जा रहे हैं, CPR टूरिज्म भी न्यूज़ से ही पूछे जा रहे हैं, हेड ऑफ रशिया न्यूज़ से ही पूछे जा रहा है। जो न्यूज़ में करंट में रह रहा है उसको हल्का से देखिए। जैसे 1-2 क्वेश्चन है वो सब तो बिना सर पैर का, तो आपको मान के चलिए 1-2 क्वेश्चन तो होते ही हैं जो कि छोड़ने वाले ही बनते हैं। जैसे कि आप ये देख लीजिए क्वीन एलिजाबेथ के बारे में आप पूरा पढ़ के थोड़ी रखिएगा, हाँ अगर आप दम रटने वाले हैं तो आप रटते रहिए फालतू का चीज़, ठीक है। तो ये सब चीज़ तो आपको करना नहीं है। जैसे डेड एक्सपो देखिए, आपको यही करना होगा कि जैसे और हाँ ये बताना मैं भूल गया कि मैगज़ीन का जब आप विज़न मैगज़ीन जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जब आप एक मिनट मैं इसे मिटाता हूँ। तो जब आप मैगज़ीन पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है बिहार के लिए, ठीक है। वो मेंस स्पेसिफिक UPSC CSE वाले बच्चे भी रिफ़र करते हैं, CAPF वाले भी रिफ़र करते हैं, जिनको मेंस लिखना है वो भी रिफ़र करते हैं। और आपको यहाँ पे प्रीलिम्स देना है तो आपको भी रिफ़र करना है, बट आपको एक समझदारी से रिफ़र करना है कि जैसे कि इन शॉर्ट जो क्वेश्चंस रहते हैं ना उसमें बस हम लोगों को बस वही पढ़ना है, या फिर आप जब पढ़िएगा ना तो आपको पता चलेगा कि जैसे कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ ही पढ़ना है, पूरा लेके अब 100-150 पेज का लेके बैठ नहीं जाना है कि हाँ हम लोग तो सर बता दिए कि एनालिसिस देख लिया है 5-10 सर का कि हाँ वहाँ विज़न पढ़ना भेड़ बकरी की तरह पे आप लग गए कि हाँ भाई विज़न ही पढ़ लेते हैं। तो विज़न पूरा ही नहीं पढ़ना है आपको, इन शॉर्ट जो आता है आपको बस वो पढ़ना है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग वो नहीं पढ़ पाइएगा तो आप लोग बताइए। हमारे सर हैं वो एक इनिशिएटिव सोच रहे थे चलाने का कि विज़न या फिर करंट अफेयर का जितने भी मैगज़ीन होते हैं तो बिहार स्पेसिफिक जितने भी चीज़ है वो चीज़ वहाँ पे कैसे पढ़ाएं, क्या मतलब क्या क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो वो उसका एक सीरीज़ लाने का सोच रहा है। आप लोग बताइएगा कि वो लाऊं कि नहीं। और एक चीज़ और सोच रहा हूँ कि एक सेकेंड, ठीक है, हाँ एक चीज़ और सोच रहा हूँ कि जैसे अभी 50 डेज़ बचे हुए हैं, ठीक है। अभी अभी
अभी अभी 50 डेज़, अराउंड 50 डेज़ बचे हुए हैं तो बीपीएससी में 17 नवंबर को जो होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि एक सीरीज़ स्टार्ट कर देगा कि रिवीजन सीरीज, जैसे कि एंशियंट रिवीजन एक क्लास में पूरा, फिर मेडिवल पूरा, फिर बिहार स्पेशल का एंशियंट एक वीडियो में पूरा 1-1 घंटे 2-2 घंटे कैसे करके उस टाइप का सीरीज़, रिवीजन फॉर 70 बीपीएससी करके एक सीरीज़ चला दूँ कि नहीं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो बताइएगा, हम लोग कर देंगे, हम लोग चलाएंगे इस चीज़ का सीरीज़। वैसे आप बाकी हमारे चैनल को भी विज़िट कर सकते हैं, जिस पे आपको CAPF का एनालिसिस मिल जाएगा और आपको CDS वगैरह का भी मिल जाएगा। आपको हमारे सर ने एक ज्योग्राफी का सीरीज़ स्टार्ट कर रखा है चैप्टर वाइज डिटेल डिस्कशन के साथ, तो वो भी आपको मिल जाएगा अगर आप लोगों को करना है तो। शायद उसका चैप्टर 2 चल रहा है अभी, कल चैप्टर 3 डला जाएगा। आप लोगों को अगर वो रेफ़र करना है तो आप लोग वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्या चाहिए, उसके हिसाब से बनाऊंगा। PYQ का भी सीरीज़ मैं सोच रहा हूँ कि एक डाल दूँ। जैसे 69 का तो अपना एनालिसिस ख़त्म हो गया, तो PYQ सीरीज़ करके भी एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ और फिर वहाँ पे अपन लोग बढ़िया से मस्त पढ़ा जाएगा साथ में इंटरेक्ट करके। तो आप लोग बताइएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ओके, देन बाय बाय, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।